हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ऋतुमती स्त्री जो है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो ऋतुमती स्त्री मतलब क्या होता है, उसकी व्याख्या देखेंगे हम। ऋतुमती स्त्री के लक्षण देखेंगे और ऋतुमती चर्या। ठीक है ना, मतलब कि ऋतुमती जब स्त्री रहती है तो उसको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उससे करनी चाहिए, तो वो सभी चीज़ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएमएस थर्ड ईयर का। ठीक है, प्रसूति तंत्र का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस बनते ही हैं। ओके, तो अच्छे से देखना। तो सबसे पहले तो ऋतुमती स्त्री जो है उसकी व्याख्या क्या होती है ना। तो ऋतुमती स्त्री की व्याख्या क्या होती है कि पुराना रज जो 1 मास से संचित रहता है। ठीक है, वो जो रज रहता है वो 1 मास से संचित रहता है, उसके निकल जाने के बाद, वो जो रज रहता है उसके निकल जाने के बाद, जो कि 1 मास से मतलब कि 1 महीने से संचित था। ठीक है, और नूतन रज के गर्भाशय में स्थित होने पर, मतलब कि जो नूतन रज है, मतलब कि जो नया वाला जो रज है, ठीक है, उसका हमारे जब गर्भाशय में स्थित हो जाता है, वह पुनः शुद्ध होकर स्नान की हुई स्त्री जो है, जिसकी योनि कैसी हो, योनि दूषित न हो, आर्तव उसका दूषित न हो, गर्भाशय दूषित न हो, वह ऋतुमती कहलाती है, वह ऋतुमती स्त्री कहलाती है। समझ आ रहा है। तो मतलब कि पुराना रज जो कि 1 मास से संचित रहता है, उसके निकल जाने के बाद और नूतन रज के कहाँ पर, गर्भाशय में स्थित होने पर पुनः शुद्ध होकर स्नान की हुई स्त्री, जिसकी योनि कैसी हो, शुद्ध हो, और आर्तव और गर्भाशय दोनों ही कैसे शुद्ध होने चाहिए, दूषित नहीं होने चाहिए, उसी स्त्री को हम क्या कहते हैं, ऋतुमती स्त्री कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद ऋतुमती स्त्री के लक्षण क्या है। ओके, ऋतुमती स्त्री जो है उसके लक्षण क्या क्या है। तो स्त्री का मुख स्वस्थ और प्रसन्न रहना चाहिए। जो ऋतुमती स्त्री है उसका मुख कैसा रहना चाहिए, तो उसका मुख स्वस्थ रहना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, उसका जो आत्मा है, आत्मा, मुख तथा दंत जो है वह क्लेद युक्त तो रहने चाहिए। ठीक है, फिर पुरुष तथा प्रिय कथाओं की अभिलाषा करने वाली रहनी चाहिए वह स्त्री। ठीक है, कौन सी, ऋतुमती स्त्री। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहा कि कुक्षी, आँख एवं मूर्ध में शिथिलता रहनी चाहिए। भुजा, कूच, श्रोणी, नाभि, जंघा एवं श्विप मतलब कि नितंब में स्फुरन होना चाहिए, और मैथुन कार्य में हर्ष एवं उत्सुकता हो, उस स्त्री को हम क्या कहते हैं, ऋतुमती कहते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, ऋतुमती स्त्री के लक्षण होंगे। तो स्त्री का मुख जो है वह स्वस्थ होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, आत्मा, मुख, दंत जो है वह क्लेद युक्त होने चाहिए, पुरुष तथा प्रिय मतलब जो प्रिय कथाएं है उसमें उसको अभिलाषा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसे पसंद रहनी चाहिए, उसकी आँख, उसके मूर्ध में शिथिलता रहनी चाहिए, भुजा, कूच, श्रोणी, नाभि, जंघा, इन सब में स्फुरन होना चाहिए, और मैथुन कार्य में उसे हर्ष और उत्सुकता मिले, उससे हम, उस स्त्री को हम क्या कहते हैं, ऋतुमती स्त्री कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद ऋतुमती चर्या। तो ऋतुमती चर्या क्या होता है कि जब ऋतुमती स्त्री जो है उनको कौन कौन सी चीज़ों का निषेध करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए, है ना। तो वही बताया कि ऋतुमती स्त्री जो है उनमें शार कर्म जो है वो नहीं करना चाहिए, ऋतुमती स्त्री में वमन कर्म जो है वो भी नहीं करना चाहिए, शुद्ध स्नानाता स्त्री जो है, जो शुद्ध स्नान करके आई है, उस स्त्री में जो नस्य कर्म है वह निषेध बताया गया है, क्योंकि उसके कारण योनि शोष होता है, ऐसा उल्लेख किया गया है। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि नस्य से कोई भी उपद्रव उत्पन्न होने पर अध्याय, युषा अध्याय, इसमें वर्णित जो जीवनीय द्रव्य है उससे सिद्ध दुग्ध मतलब कि दूध का हमें प्रयोग करना चाहिए, ऐसा निर्देश किया गया है। ओके, तो ये आज के हमने लेक्चर में क्या देखे, ऋतुमती स्त्री के बारे में देखे, उसकी व्याख्या देखे, उसके लक्षण देखे और ऋतुमती चर्या देखे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।